हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज आपको साइन 15, कॉस 15, टेन 15, साइन 75, कॉस 75, टेन 75 डिग्री के मान निकालने के लिए बताएंगे। इसको निकालने से पहले आपको ये 6 फार्मूला याद रखना होगा। जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ ध्यान देना कि प्लस वाला में इधर माइनस है। फिर कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये 6 फार्मूला को अप्लाई करके हम वो सारे मान निकालेंगे। जैसे देखिए, अगर आपको निकालना है साइन 15 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 60 माइनस 45 ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो इसे हम 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। अब ये आपका हो गया ए और ये वाला हो गया बी, तो साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी बराबर, अभी हम लोग जस्ट फार्मूला देखे थे, क्या था, साइन ए माइनस बी इक्वल टू था साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ साइन ए माइनस बी के फॉर्म पर आ गया, तो इसको लोग इस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन ए के स्थान पर 60 है तो साइन 60 इंटू कॉस बी, बी के स्थान पर 45 है, माइनस कॉस ए, तो कॉस ए के स्थान पर 60 इंटू साइन बी, बी के स्थान पर कितना है 45, तो 45 लिख लें। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अपॉन 2√2 माइनस 1 इंटू 1 हो गया और 2 इंटू √2 2√2। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 एलसीएम हो जाएगा तो √3 माइनस 1 और इधर हो गया साइन 15। तो साइन 15 डिग्री का मान होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। वही अगर हमें साइन 75 डिग्री का मान निकालना होता तो क्या करते, साइन इसे 45 प्लस 30 के लिखते और साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए का स्थान पर हो गया 45 तो साइन 45 इंटू कॉस बी, बी का स्थान पर 30 प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस 45 इंटू साइन बी यानी 30 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू हम लोग ये सबको रखेंगे तो साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू हो गया √3/2, कॉस 45 का वैल्यू हो गया 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2√2। यहाँ से एलसीएम ले लिए 2√2, इधर हो गया √3 प्लस 1, इधर हो गया आपका साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 का वैल्यू हो गया √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 और साइन 15 का वैल्यू हो गया √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। इसी तरह से अगर हमें कॉस 15 और 75 का निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ये देखिए। अगर हमें निकालना है कॉस 75 डिग्री का मान, तो कॉस 75 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 45 प्लस 30, कॉस 45 प्लस 30। अब इधर देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां से लिख चुके हैं, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू
साइन बी। तो इस फॉर्मूला को हम इसमें अप्लाई करेंगे। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए का स्थान पर 45 इंटू कॉस बी का स्थान पर हो गया 30 माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए का स्थान पर हो गया 45 इंटू साइन बी का स्थान पर 30। इसको सोल्व करेंगे तो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। सोल्व करेंगे तो √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2√2 माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया और 2 इंटू √2 2√2 हो जाएगा। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया 2√2 एलसीएम और इधर कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। तो ये आपका वैल्यू निकल गया cos 75 बराबर √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। एक और अनदर तरीका भी बन सकता है, इसको बनाने का बहुत सारे तरीके हैं 75 के निकालने के लिए। जैसे अगर cos 75 के हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos, या cos को चेंज कर लीजिए, पहले cos को साइन लिख लिए और 90 माइनस 75 कर लीजिए। cos थीटा यानी कि ऐसे साइन 90 माइनस 75 बराबर होता है cos थीटा यानी cos 75। तो cos 75 को हम लोग साइन लिखे और 90 में से 75 घटा दिए, तो यहाँ से क्या बच गया साइन 90 में से 75 घट गया 15। और ये भी हम लोग जस्ट यानी कि साइन 15 का वैल्यू देखे थे, साइन 15 का वैल्यू कितना आया था √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो आप ये तरीका को भी अप्लाई करके cos 75 का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें cos 15 का निकालना हो तो cos 15 का आराम से निकाल सकते हैं। जैसे cos 15 लिख दिए, cos 15 को हम लोग लिख सकते हैं, cos का चेंज करेंगे तो साइन में चेंज होगा और 90 माइनस 15 लिख दिए तो क्या हो गया साइन 90 में से 15 घट गया 75 और साइन 75 का वैल्यू जस्ट निकाले हैं √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो cos 15 डिग्री का वैल्यू हो गया √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। उसी प्रकार सिमिलरली अगर हमें tan 15 या tan 75 का वैल्यू निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, जो अभी जस्ट देखिए। जैसे अगर हमें निकालना है tan 75 डिग्री का मान, tan 75, तो tan 75 को हम लोग लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30, tan 45 प्लस 30। अब देखो tan a प्लस बी, इतना बड़ा फॉर्मूला हम लोग को पता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे तो ये a हो गया, a वाला b हो गया, तो यहाँ से tan a प्लस b हो गया। तो tan a प्लस b इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a के स्थान पर 45 डिग्री है प्लस tan b, तो tan b के स्थान पर 30 डिग्री हो गया अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a के स्थान पर 45 इंटू tan b के स्थान पर 30 हो गया। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 और tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो ऊपर हो गया 1 प्लस 1/√3, नीचे हो गया 1 इंटू 1 होगा /√3। यहाँ से क्या करेंगे ऊपर और नीचे एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाला में एलसीएम कितना हो जाएगा √3 एलसीएम हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 इंटू 1 √3 और 1 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। यहाँ से नीचे भी एलसीएम ले लेंगे तो √3 एलसीएम हो गया, तो √3 इंटू 1 √3 और 1 इंटू 1 1। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये हो गया आपका tan 75 का मान।
इसको और छोटा करना चाहते हैं तो इसको रेशनलाइज करेंगे, अर्थात परमीकरण तो भी निकल सकता है। जैसे इसको परमीकरण करना है तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई और √3 + 1 से डिवाइड कर दें तो ऊपर हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a - b और a + b का फॉर्म हो गया तो a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b स्क्वायर, अर्थात √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। इसको आगे अगर लिखना है तो a + b का होल स्क्वायर पर होना था √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और +2ab तो +2 a का स्थान पर √3 और b का स्थान पर 1, नीचे कितना हो गया √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। आगे आपका वैल्यू 3 × 4 तो 4 + 2 √3 और नीचे हो गया 3 में से घट गया 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 2 + √3 और नीचे हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहां से tan 75 डिग्री का मान हो जाएगा 2 + √3। तो tan 75 डिग्री का ये दोनों मान आपको याद रखना है, या तो आप √3 + 1 अपॉन √3 - 1 लिख सकते हैं, या अगर ऑप्शन में ये नहीं दिखे वैल्यू तो आप 2 + √3 देखिए ये दोनों वैल्यू क्या होता है tan 75 का मान। जैसे अगर हमें tan 15 निकालना हो तो प्लस के स्थान पर माइनस केवल कर देंगे, जैसे tan 15 डिग्री का वैल्यू tan 15 कौन लोग लिख सकते हैं tan 45 - 30, इससे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं tan क्या बनाना 15 का तो 60 - 45 भी रख करके बना सकते हैं। तो हम अभी क्या करते हैं 60 - 45 करके बनाए, कहे कि 60 - 45 60 में से 45 भी घटाने पर 15 ही बचेगा तो ये क्या हो गया ए हो गया ए बी और tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b तो tan a हो गया 60 माइनस tan b tan 45 अपॉन 1 + tan a × tan b यानी tan 60 × tan 45 तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 45 का वैल्यू 1 अपॉन 1 का 1 लिखे प्लस tan 60 का वैल्यू √3 और यहाँ कितना हो जाएगा tan 45 का वैल्यू 1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √3 - 1 और यहाँ √3 × 1 इसको पहले लिख लिया √3 + 1 अब लिखते हैं तो ये हो गया tan 15 डिग्री का वैल्यू। इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे परमीकरण करेंगे तो परमीकरण के बाद क्या मिलेगा तो ए आ जाएगा 2 - √3 तो tan 15 डिग्री का 2 मान होता है, ये हो गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1 या आप 2 - √3 याद रख सकते हैं उसी, और यहाँ tan 75 का भी वैल्यू इसी ढंग से बताए थे। ये प्लस वाला ऊपर हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1 या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + √3। अब आपको लगता होगा कि cot कैसे निकालेंगे, जैसे tan 15 निकल गया या tan 75 निकल गया, cot 15 या cot 75 निकालना हो तो वो भी बहुत ही आसान तरीका है। जैसे हमें cot 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो cot 15 को हम लोग चेंज कर लेंगे tan में तो tan क्या हो जाएगा 90 - 15 डिग्री तो यहाँ tan कितना हो गया 90 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 डिग्री 75 डिग्री हो जाएगा। और tan 75 का वैल्यू हम लोग जस्ट निकाल चुके हैं √3 + 1 अपॉन √3 - 1 या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 2 + √3 भी लिख सकते हैं। सिमिलर उसी तरह से अगर हमें cot 75 का निकालना हो तो cot 75 का वैल्यू वह होगा जो tan 15 का होता है तो tan 15 का होता है वैल्यू कितना √3 - 1 बटा √3 + 1
या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3। तो भी हम लोग क्या क्या चीज वैल्यू निकाल करके बताएं आप लोग को। साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाले, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकाले, साइन 75 का, कॉस 75, tan 15, tan 75, cot 15 और cot 75, ये सब का वैल्यू निकालें। एक बार आप लोग ट्राई करेगा लिखने के लिए, ऐसे तो अभी बता देते हैं। जैसे साइन 15 का वैल्यू जो निकाले वह था √3 माइनस 1/2√2। कॉस 15 का वैल्यू था √3 प्लस 1/2√2। साइन 75 का वैल्यू था √3 प्लस 1/2√2। कॉस 75 का वैल्यू था √3 माइनस 1/2√2। tan 15 का वैल्यू था √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, या इसका एक और लिखे थे 2 माइनस √3। tan 75 का वैल्यू था √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, या इसको रेशनलाइज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं 2 प्लस √3। कॉट 15, तो कॉट 15 यानी कि tan 75, तो tan 75 का जो वैल्यू होता है यानी कि 2 प्लस √3, या इसको लिख सकते हैं √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। कॉट 75 का यानी कॉट 75 को चेंज करेंगे तो tan 15 होगा, तो tan 15 का वैल्यू कितना है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं 2 माइनस √3। तो ये सारा वैल्यू आप लोग को निकालने के लिए बताएं। आप लोग एक बार प्रयास करिए, जिससे एग्जाम में आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, और हमारे साथ इस तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।